अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ इंजीनियर फरहान तनवीर और आप देख रहे हैं मैक्सिमा एजुकेशन मास्टर का यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर हमारा 9th मैथमेटिक्स के लेक्चर की सीरीज़ का 8वां लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर को पढ़ने के बाद हमें एक्सरसाइज 1.2 इंशाल्लाह ताला आज के लेक्चर में मुकम्मल करनी है। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को। तो बेटा रियल नंबर की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हमने फर्दर सब ब्रांचेस के अंदर क्या किया हुआ है, तोड़ा हुआ है। यानी रियल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज एडिशन वाइज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन वाइज हैं, कुछ इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज डिस्ट्रीब्यूटिव हैं, कुछ प्रॉपर्टीज इक्वालिटीज की हैं। तो ये ना 5 बेसिकली समझो कि सब ब्रांचेज हैं जिनके अपने अंदर भी मजीद और प्रॉपर्टीज हैं। तो 1 बाय 1 इन ब्रांचेस को पढ़ते हैं या इन सब डिविजन्स को पढ़ते हैं और उनके अंदर जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली जो हमारे पास रियल नंबर की प्रॉपर्टीज हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के लिहाज से रियल नंबर की हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज है हमें वो देखना है। तो इसमें बेटा जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स की एडिशन के तहत वो कहलाती है क्लोजर प्रॉपर्टी। और इतनी आसान प्रॉपर्टीज है ना कि आप एक दो दफा भी इनको दिमाग में रखेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। याद रखिए ये वाली एक्सरसाइज एमसीक्यूज वाइज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्लोजर प्रॉपर्टी पहले मैं लिख देता हूं कि अगर ए और बी दो रियल नंबर्स हैं, इसका मतलब बेटा बिलोंग्स टू होता है, यानी ए और बी ताल्लुक रखते हैं, बिलोंग टू, और आर का मतलब है रियल नंबर्स, ठीक है। तो अगर ए और बी रियल नंबर से ताल्लुक रखते हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि देन इनका जो सम है वो भी रियल नंबर होगा। देन ए प्लस बी भी बिलोंग करेगा किससे? रियल नंबर के साथ। यानी अगर मेरे पास दो रियल नंबर्स हैं तो उनका सम भी क्या होगा? एक रियल नंबर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल अब देखो 2 और 3 ये दोनों क्या हैं? रियल नंबर है। और अगर मैं 2 + 3 करूंगा तो जो आंसर आएगा 5, ये भी क्या होगा? एक रियल नंबर होगा। तो बेसिकली ये कहलाती है तुम्हारी क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आगे चलते हैं और अगली प्रॉपर्टी हमारे पास जो है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। याद रखिएगा ये जितनी भी प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़ रहे हैं ये सारी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आप लोग पढ़ रहे हो, सही है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये भी बड़ी आसान है। अगर आपके पास ए और बी दो रियल नंबर हैं, ए और बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन इन को आप a प्लस बी कर लें या आप b प्लस ए कर लें, आंसर आपका क्या आएगा? सेम आएगा। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है एडिशन की। इसकी भी एक एग्जांपल बेटा देख लो, हालांकि बहुत ही सिंपल सी है, यहीं लिख देता हूं बल्कि कि भाई अगर तुम्हारे पास 2 और 3 दो रियल नंबर हैं तो तुम 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, आंसर बहरहाल तुम्हारा 5 ही निकलेगा। तो दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नेक्स्ट आगे आ जाता हूं और अगली जो प्रॉपर्टी मेरे पास है ये कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या कहलाती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है और ऑब्वियसली ये प्रॉपर्टी भी एडिशन से रिलेटेड है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 नंबर होते हैं। मैं पहले प्रॉपर्टी लिख देता हूं फिर एग्जांपल से समझा दूंगा। फर्ज करो ए बी सी तुम्हारे पास 3 रियल नंबर्स हैं, देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर मुझे इन तीनों नंबरों को ऐड करना हो तो मैं कोई से भी 2 नंबर पहले ऐड कर लूं। यानी यहां देखो मैंने ब्रैकेट लगा दिया ना, इसका मतलब है मैं बी और सी को पहले ऐड कर रहा हूं और फिर ए को ऐड कर रहा हूं, या मैं पहले ए और बी को ऐड कर लूं और बाद में उनमें सी ऐड कर लूं, आंसर सेम ही आएगा। इसकी एग्जांपल के तौर से तुम लोग ये ले लो कि तुम्हें 2, 3 और 4 को आपस में ऐड करना है। तो तुम लोग अगर 3 और 4 को पहले ऐड कर लो और 2 और 3 को बाद में 3 और 4 को पहले ऐड कर लो और फिर बाद में 2 ऐड करो, या 2 और 3 को पहले ऐड करके फिर 4 ऐड कर लो, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। क्योंकि देखो क्या होगा, 2 + 3 और 4 पहले ऐड होगा 7 आएगा, 2 और 3 ऐड होकर 5 आ जाएंगे। तो यहाँ पर 2 + 7 भी क्या आना है भाई? 9 आना है और वो भी 9 आना है। तो ये कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। हम आ जाते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी के ऊपर और फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी कहलाती है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी एक बहुत ही आसान सी प्रॉपर्टी है और मैं आप ही लोगों से पूछता हूं कि भाई बताओ इस प्रॉपर्टी में क्या हो रहा होगा। एक बात बताओ, आइडेंटिटी किसको कहते हैं? आइडेंटिटी कहते हैं शनाख्त को बरकरार रखने को। तो अगर 2 तुम्हारे पास एक नंबर है तो बताओ इसमें मैं कौन सा ऐसा नंबर ऐड करूं कि 2 की सेहत पर कोई असर ना पड़े?
यानी 2 मेरे पास एक नंबर है और मैं उसमें कौन सा नंबर ऐड करूं रियल नंबर के 2 ही आए, तो ऑब्वियसली 0 है वो रियल नंबर। ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी बेटा हमेशा 0 होती है। ठीक है ना, क्योंकि 0 को आप किसी भी नंबर के अंदर किसी भी रियल नंबर में आप ऐड करेंगे तो आपके उस रियल नंबर की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको देखो किस तरह लिखूंगा कि लेट a belongs to real number, then there is a real number 0। अगर a एक रियल नंबर है तो हमारे पास एक रियल नंबर 0 भी होगा, जिसका मामला क्या होगा, सच डेट इस तरह के हम a प्लस 0 करें या 0 प्लस a करें, a की आइडेंटिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी मिसाल के तौर से 7 एक रियल नंबर है, अब अगर मैं इसमें 0 ऐड कर दूं या 0 में 7 ऐड कर दूं, मेरा आंसर 7 ही रहेगा, यानी 7 की आइडेंटिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इट मींस कि कोई भी अगर आपसे कल को पूछता है कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, तो आपने जवाब देना है कि 0 एडिटिव आइडेंटिटी होती है। ठीक है, फिफ्थ पार्ट पर बेटा आ जाते हैं, और फिफ्थ पार्ट हमारे पास है एडिटिव इनवर्स का। एडिटिव इनवर्स, किसी भी रियल नंबर का एडिटिव इनवर्स वही रियल नंबर होता है, बस साइन में अपोजिट होता है। मतलब 3 का एडिटिव इनवर्स -3 होगा, -7 का एडिटिव इनवर्स +7 होगा। एडिटिव इनवर्स बेटा एक ऐसे नंबर को कहते हैं जो कि ओरिजिनल नंबर का सिर्फ साइन में अपोजिट होता है। यानी ओरिजिनल नंबर अगर पॉजिटिव है तो एडिटिव इनवर्स नेगेटिव होगा, ओरिजिनल नंबर अगर नेगेटिव है तो एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव होगा। डेफिनेशन लेकिन क्या है एडिटिव इनवर्स की, कि किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है जो उसमें जब ऐड किया जाए तो आंसर 0 आ जाए। अब आप खुद ही सोच लें, 3 का एडिटिव इनवर्स -3 होगा, तो अगर आप 3 में -3 को ऐड करेंगे तो दोनों कैंसिल कर देंगे, 0 आएगा। इसी तरह -7 का एडिटिव इनवर्स +7 होगा, क्योंकि आपने -7 में अगर +7 कर दिया तो आपका आंसर 0 आएगा। यानी एडिटिव इनवर्स हमेशा ऐड होकर ओरिजिनल नंबर को 0 कर देता है। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक रियल नंबर a है, लेट a बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, देन देयर इज अनदर, वहां पर एक और भी रियल नंबर होगा, डेट इज -a, जो कि -a होगा, सच डेट कि हम a के अंदर अगर -a को ऐड करें या -a में a को ऐड करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि a और -a आर, ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। इसकी भी एग्जांपल ले लो, 3 है, इसका एडिटिव इनवर्स -3 होगा, आंसर क्या आया, 0 आया। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स दरअसल वही नंबर होता है, बस साइन में अपोजिट होता है। तो अगर वो पॉजिटिव हो वो नंबर तो उसका एडिटिव इनवर्स बेटा नेगेटिव होगा, और अगर वो नंबर नेगेटिव में है तो उसका एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव होगा। अब ये जो आप लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, ये 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, ये रियल नंबर की प्रॉपर्टीज हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब यही वाली प्रॉपर्टीज ना तुम रियल नंबर की प्रॉपर्टीज को विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ सकते हो, और सेम यही प्रॉपर्टीज चलेंगी। तो पहले तो आप इनको जरा अपने पास नोट कर लें। अच्छा जनाब, अब मैं इसी को चेंज करने आ रहा हूं। देखो ये प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर की पहली ब्रांच हो गई, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब मैं इसी को चेंज कर रहा हूं, यहां मैंने कर दिया बी, इसको चेंज करके बेटा मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लीकेशन। समझा ना, मल्टीप्लीकेशन। अब क्लोजर प्रॉपर्टी पर आ जाओ। उसी तरह ए और बी 2 रियल नंबर हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा यानी a इंटू बी, वो भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। जैसे 2 और 3 2 रियल नंबर हैं, अब अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। ये एक रियल नंबर है। कितनी आसान हो गई। अगर आप एक की याद कर लेंगे तो दूसरी वाली आपको खुद ही याद हो जाएगी। इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पर आ जाएं, अगर a और b 2 रियल नंबर हैं तो आप a इंटू बी करें या b इंटू a करें, आपका आंसर सेम आएगा। यानी 2 इंटू 3 करा जाए या 3 इंटू 2 करा जाए, इन बोथ दी केसेस यू विल गेट द प्रोडक्ट 6। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी तो है कि अगर 2 नंबर रियल नंबर हैं तो उनका प्रोडक्ट भी रियल होगा। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर 2 नंबर रियल नंबर हैं तो आप उनको किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें, a इंटू बी करें या b इंटू a करें, आंसर सेम आएगा। अब आ जाओ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे। इसमें भी बेटा कितना आसान होगा, बताओ क्या करेंगे। बस जहां जहां पर भी प्लस मौजूद है ना, वहां वहां आपने मल्टीप्लाई लगाना है। मल्टीप्लाई चाहे तो डॉट करके लगा दो,
ये भी मल्टीप्लाई ही को शो करता है, या फिर क्रॉस बना दो, एक ही बात है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर आप बी और सी को पहले मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि ब्रैकेट का काम पहले किया जाता है, और बाद में ए से मल्टीप्लाई करें, या पहले आप ए और बी को मल्टीप्लाई करके फिर सी से कर लें, आंसर सेम आएगा। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 का आंसर वही आना चाहिए कि हम 2 और 3 को पहले मल्टीप्लाई कर लें, और करके भी देख लो। 2 है यहाँ पर मल्टीप्लाई, 3 4 12, ये पहले हो गया, तो ये 12 2 24 आ गया। यहाँ पर 2 3 क्या आएगा, 6 आएगा, और 6 को अगर आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर भी आपका क्या आएगा, 24 आएगा। तो किसी भी एसोसिएशन के साथ आप मल्टीप्लाई करवाएं, आंसर सेम आएगा। एडिटिव आइडेंटिटी के बजाय अब यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आप सोचिए कि कोई ऐसा नंबर है जिसको हम बाकी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आए आपका, सेम ही आए। मैं अभी आपको सोचने के लिए 2-4 सेकंड दे देता हूं, जब तक मैं इसको लिख दूं। एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी बेटा, किसी भी नंबर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी 0 होता था। क्यों होता था 0 एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि जब आप उस नंबर में 0 को ऐड करते थे तो उस नंबर की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता था। तो बिल्कुल इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में भी क्या होगा कि अगर आपके पास कोई नंबर ए मौजूद है, या जैसे 3 है, तो 3 की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या बननी चाहिए, वो कौन सा नंबर है जिसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 की सेहत पर कोई असर ना पड़े, वो नंबर है 1। आप 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एज इट इज रहेगा। तो 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, और 0 क्या थी, वो एडिटिव आइडेंटिटी थी। तो मैं इसको सही कर देता हूं। अगर ए कोई रियल नंबर है तो जरूर एक ऐसा रियल नंबर होगा, कौन, 1, सच डेट इस तरह के जब हम ए को 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को ए से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर ए ही आएगा। तो 7 में अगर मैं 1 मल्टीप्लाई करूं या 1 में 7 मल्टीप्लाई करूं तो 7 की आइडेंटिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अब आप लोग याद कर लें कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है और एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है हमेशा। एमसीक्यूज के लिए चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 5 पर अब हम आ जाते हैं, और पार्ट 5 में हमारे पास एडिटिव इनवर्स के बजाय क्या आने वाला है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इस पर आ जा रहे हैं अब हम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पर आ जाते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स पहले बताओ क्या होता था, 3 का एडिटिव इनवर्स -3 होता था। यानी एडिटिव इनवर्स वही नंबर होता था, बस उसका साइन क्या होता था, चेंज होता था। यानी अगर कोई नंबर पॉजिटिव 3 है तो उसका एडिटिव इनवर्स -3 होता था, अगर कोई नंबर -7 है तो उसका एडिटिव इनवर्स +7 होता था। क्यों, और ऐड होकर आंसर हमेशा क्या देता था, एडिटिव इनवर्स 0 देता था। अभी मैं बात कर रहा हूं बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सिर्फ उलट होता है। उलट मतलब कि 3 है ना, तो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3 होगा, या 1/7 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 7 होगा। दरहकीकत बात सिर्फ ये है कि जब आप किसी भी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे आपने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 1/3 से, तो आंसर 1 आना चाहिए। एडिटिव इनवर्स ऐड होकर 0 देते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लाई होकर 1 देते हैं। तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, देखो गौर से, ए जो है वो एक रियल नंबर है, तो जरूर कोई ऐसा रियल नंबर होना चाहिए, -a नहीं बल्कि 1/a, इस तरह कि जब हम a को मल्टीप्लाई करें किससे, 1/a से, तो हमारा आंसर 1 आ जाए। ठीक है, अब आप चाहो तो उसको 1/a लिखो, या a को, ये वाले a को ऊपर ले आओ तो a इनवर्स हो जाएगा ना। तो a और a इनवर्स ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। सही है, सॉरी एडिटिव नहीं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। समझ रहे हो बात को। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होते हैं, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब क्या वर्ड यूज किया बेटा मैंने, यहां मैं लिख भी दे रहा हूं, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल माने उलट देना, साइन में नहीं उलट देना, 1/, कर देना। यानी 7 हो तो 1/7 कर देना, या 3/8 हो तो 8/3 कर देना, 2/5 हो तो 5/2 कर देना। इसको रेसिप्रोकल कहते हैं। सही है, साइन का अपोजिट नहीं बात कर रहा, उलटने की बात कर रहा हूं। तो अगर 3 है मेरे पास एक नंबर, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बनेगा, हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से और आंसर 1 आ जाएगा। तो आप चाहें तो 1/3 लिखें, चाहे तो 3 के साथ 3 इनवर्स लिख दें, बात एक ही है। तो उम्मीद है ये आपको प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी समझ में आ गई होगी। अब मैं इनको थोड़ा सा मिटा देता हूं, आप इनको नोट कर लें, क्योंकि अब हम तीसरी प्रॉपर्टी पर जा रहे हैं। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी पे।
जनाब थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास सी, मैं इसका नाम दे रहा हूं, ये बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। क्या कहलाती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को समझने के लिए आपको 3 रियल नंबर्स लेने पड़ेंगे। कितने रियल नंबर्स लोगे? 3 रियल नंबर्स। लेट a, b, c बिलोंग टू रियल नंबर, देन तो फिर क्या होगा? देखो इसको गौर से, a मल्टीप्लाई बाई b प्लस c बराबर होगा, वैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि ये मल्टीप्लाई दोनों के ऊपर जाएगा, यानी a मल्टीप्लाई बाई b भी होगा, फिर क्या होगा? a b से भी मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस का निशान आएगा, फिर a मल्टीप्लाई होगा c से। तो बेटा इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है मल्टीप्लिकेशन एडिशन के ऊपर, ठीक है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की ओवर एडिशन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी आप b प्लस c पहले लिख दें और बाद में आप a से मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्या होगा? b a से मल्टीप्लाई होगा, फिर c a से मल्टीप्लाई होगा। अब दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है, लेकिन ये सोचो कि यहां पर मल्टीप्लाई का निशान लेफ्ट पर है और यहां पर मल्टीप्लाई का निशान राइट पर है, तो ये वाली कहलाती है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या कहलाती है? बल्कि नीचे लिख देता हूं मैं, ये वाली जो प्रॉपर्टी है, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन या लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और इसमें मल्टीप्लाई का निशान कहां पर मौजूद है? राइट पे मौजूद है, तो ये कहलाएगी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। समझ गए? तो दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हैं, चाहे ये वाली हो चाहे ये वाली, बस इतना है कि ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है और ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो उम्मीद है आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। अब हम लोग मूव करेंगे अपनी चौथी टाइप के ऊपर, और ये वाली जो हमारी प्रॉपर्टीज है ना, ये इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है? ये हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, लेकिन इक्वालिटी के लिए। इसके लिए इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज को पढ़ने अब हम जा रहे हैं, और बहुत ही आसान प्रॉपर्टीज है, इसके अंदर तो कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी के अंदर। और इसकी जो पहली टाइप है, अच्छा मजे की बात पता है क्या, जो हमने पहली पढ़ी थी कौन सी थी? वो थी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। उसके अंदर हमने 5 सब प्रॉपर्टीज पढ़ी। फिर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन पढ़ी, उसके अंदर भी हमने 5 पढ़ी। फिर तीसरी जो हमने पढ़ी है डिस्ट्रीब्यूटिव वाली, उसके अंदर एक ही है ना? और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी में, इसमें भी मल्टीपल प्रॉपर्टीज है हमारे पास। तो आए देखते हैं इसको। तो पहली प्रॉपर्टी जो हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी के अंदर है, वो कहलाती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। क्या कहलाती है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, ये मेन ब्रांच है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी, इसके अंदर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। और इतनी आसान है ना ये प्रॉपर्टी, क्या इतनी सिंपल सी है, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, हंसेंगे ही सुनकर। 2 अगर एक रियल नंबर है तो 2 बराबर होगा 2 के। अब आप बोलेंगे ये क्या मतलब हुआ? मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई नंबर 2 दो जगह पर लिखा हुआ है तो उनकी वैल्यूज अलग अलग हो। ऑब्वियसली ये तो अंडरस्टूड बात है कि 3 बराबर होगा 3 के, 9 बराबर होगा 9 के। बस बहरहाल मैथमेटिशियंस ने इसको एक प्रॉपर्टी का नाम दिया हुआ है, तो हम भी लिखवा दे रहे हैं आपको। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहती है कि लेट अगर ए जो है वो एक रियल नंबर है, ए क्या है? एक अदद रियल नंबर है, देन ए हमेशा बराबर होगा किसके? ए के। ठीक है ना, सभी जानते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात है भी नहीं। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो हम आ जाते हैं किसके ऊपर? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ले लेते हैं पहले। कौन सी प्रॉपर्टी? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के अंदर बेटा हमारे पास ना 3 रियल नंबर्स का होना जरूरी है। जैसे ए बी सी, ये तीनों क्या है हमारे पास? रियल नंबर हैं। ठीक है, एंड आप एक बात बताओ, अगर ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के, तो इसका क्या मतलब है? ए और सी भी आपस में बराबर होंगे। इस जुमले का मतलब ये है कि अगर ए की वैल्यू बी के बराबर है और बी की वैल्यू सी के बराबर है, तो ऑटोमेटिकली ए और सी भी आपस में बराबर होंगे। इसमें तो कोई ऐसे सोचने वाली बात भी नहीं है। ठीक है ना? तो ए की वैल्यू अगर 2 है और 2 जो है वो सी की भी वैल्यू है, तो इसका मतलब है ए और सी आपस में बराबर है।
तो ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, तो इसका मतलब है ए और सी भी आपस में बराबर होंगे। ये कहलाती है आपकी कौन सी प्रॉपर्टी? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो गई। अब पहले आप जरा इनको नोट कर लें। अच्छा, अब हम तीसरी प्रॉपर्टी पर जा रहे हैं, और तीसरी प्रॉपर्टी जो हमारे पास है ये है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी बड़ी आसान सी प्रॉपर्टी है, बहुत ही सिंपल सी है कि अगर ए और बी दो तुम्हारे पास क्या है? रियल नंबर हैं, एंड ए जो है वो बराबर है बी के, तो दिस इंप्लाइज दैट कि फिर बी भी बराबर होगा किसके? ए के। कॉमन सेंस वाली बात है, अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर ही होंगे। ठीक है ना? तो ए अगर बी के बराबर है तो फिर बी की वैल्यू भी ए के बराबर होगी। बिल्कुल ही सिंपल सी प्रॉपर्टी है। थर्ड ये हमारे पास थी। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी है, और ये भी बड़ी सिंपल सी है। इसके अंदर भी हमें तीन रियल नंबर्स लेने पड़ेंगे। ए बी सी फर्ज कर लेते हैं हमारे तीन रियल नंबर्स हैं, एंड ए बराबर है बी के। तो अब एक बात बताओ बेटा कि अगर ए और बी की कीमत आपस में बराबर है, तो हम ए के अंदर अगर किसी नंबर को ऐड करें और बी के अंदर भी उसी नंबर को ऐड कर दें, तो इससे क्या होगा? दोनों साइड अभी भी बराबर रहेंगी। समझ रहे हैं आप बात को? यानी ए की वैल्यू बराबर है बी के, तो अगर मैं ए में सी ऐड कर दूं और बी के अंदर भी सी ऐड कर दूं, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने कोई बेईमानी करी नहीं। मैंने लेफ्ट हैंड साइड में भी सी ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड में भी सी ऐड कर दिया। यानी आपके पास 50 रुपए थे, मेरे पास भी 50 रुपए थे। अब आपको किसी ने 30 रुपए दे दिए और मुझे भी किसी ने 30 रुपए दे दिए, तो अभी भी हम लोग की अमाउंट क्या रहेगी? बराबर ही रहेगी। तो अगर ए बराबर है बी के, तो इसका मतलब है कि फिर ए प्लस सी बराबर होगा किसके? बी प्लस सी के। ये है सिंपल सी एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, अब आप इससे ही समझ गए होंगे इसी वाली प्रॉपर्टी को देख के कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी। बहरहाल देख लें इसको भी। इसमें भी तीन नंबर मैं लूंगा कि ए बी सी बिलोंग्स टू क्या? रियल नंबर। ए बी सी हमारे पास तीन अदद क्या है? रियल नंबर है, एंड फिर वही बात कर रहा हूं कि ए बराबर है किसके? बी के। ठीक है, फर्स्ट करो 3 बराबर है 3 के, तो अगर मैं इस वाले 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूं और उस वाले 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो स्टिल वो बराबर ही रहेंगे। तो दोबारा बता रहा हूं मैं कि अगर ए बराबर है किसके? बी के, देन मैं ए को सी से मल्टीप्लाई करूं और बी को सी से मल्टीप्लाई करूं, मेरा आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। ये कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब यही दोनों जो प्रॉपर्टी हमने बेटा पढ़ी है ना, इनको उल्टा करेंगे। उल्टा करने का मतलब आपने ए और बी को बराबर लिया था, फिर दोनों साइडों पर आपने सी सी ऐड करा था, तो अब आप ए प्लस सी और बी प्लस सी लें और दोनों साइडों के सी को कैंसिल कर दें, तो दोबारा यहां पहुंच जाएंगे। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी का उलट हो जाएगी। ये कहलाएगी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है? आओ इसको भी देख लो। फिर से वही बात कि ए बी सी तुम्हारे पास तीन क्या थे? रियल नंबर थे, एंड अब ये लूंगा और ये बना दूंगा। ए प्लस सी बराबर था बी प्लस सी के। सही है? तो अब अगर मैं दोनों साइडों से सी को हटा दूं, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए और बी आपस में बराबर ही रहेंगे। यानी आप ये समझें कि यही वाली प्रॉपर्टी को उल्टा चला दिया बस। यानी स्टेप 1 से स्टेप 2 पे गए थे कैंसिलेशन में, स्टेप 2 से वापसी स्टेप 1 पे जा रहे हैं। इसी तरह इसकी भी कैंसिलेशन करवा लेते हैं। ये बेटा क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहलाएगी। ऐसा ही है ना? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहेगी? बेटा ये जुमला सेम लिखना है हमने। सही है? ये मैं दोबारा यहां कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा, ये एज इट इज लिखना है। तो अब ये वाला इधर भी यही वाला मामला है, ये वाला लेंगे और ये बना देंगे। यानी ए इंटू सी बराबर था अगर बी इंटू सी के, तो दोनों सी को कैंसिल कर दो, तो ए बराबर आ जाएगा किसके? बी के। यानी यहां पर आपने दोनों जगह पर ऐड करा, यहां दोनों जगह से ऐड हुई हुई चीज को हटा दिया। यहां पर आपने दोनों जगह पे मल्टीप्लाई किया, कैंसिलेशन वाले में दोनों जगह जो मल्टीप्लाई हो रहा था उसको हटा दिया। समझ में आ गई बात? तो ये आपकी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई। किससे रिलेटेड? ये हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी। अब हम बात करेंगे उन प्रॉपर्टीज की जो इनइक्वालिटी से डील करती हैं। तो पहले मैं इनके लिए जरा जगह बना देता हूं, आप इसको नोट कर लें।
अब इसको मैं मिटा देता हूं और हम अगली अपनी प्रॉपर्टीज पर मूव करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टीज है वो हमारी इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। ये हमारी ABCDE है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। और इसके अंदर हमारे पास सब ब्रांचेस है और पहली वाली हमारी जो है ये कहलाती है ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी। अब ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी क्या कहती है, गौर से समझिएगा। अगर A, B और C, सॉरी A और B दो रियल नंबर हैं, देन ट्राइकोटॉमी का मतलब तीन आपके पास केसेस हो सकते हैं। A और B दो रियल नंबर हैं तो तीन केसेस पता है क्या हो सकते हैं, या तो A B से बड़ा होगा, या बताओ A B से छोटा होगा, या A और B आपस में बराबर होंगे। तीन ही ऑप्शन है। 2 और 3 दो नंबर हैं तो अब यही हो सकता है कि या तो 2 3 से छोटा हो, या 2 3 से बड़ा हो, या 2 और 3 बराबर हो, ठीक है ना। वैसे तो 2 और 3 बराबर नहीं हो सकते ऑब्वियसली, तो तीन ही ऑप्शन है, ठीक है ना। दो रियल नंबर जब भी आपके पास होंगे तो तीन ऑप्शन होंगे, या तो दोनों बराबर होंगे, या एक दूसरे से बड़ा होगा, या पहला वाला दूसरे से छोटा होगा। ये कहलाती है सिंपल सी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें भी हमको तीन रियल नंबर्स लेने पड़ेंगे। कौन से तीन ले लेते हैं, A B और C। A B C बिलोंग टू रियल नंबर, देन तो क्या होगा कि अगर A B से बड़ा है और B C से बड़ा है, A B से बड़ा है, B C से बड़ा है, इसका मतलब है C A से भी छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि A C से बड़ा हुआ, यानी इसकी एग्जाम्पल तुम ऐसे समझो कि 9 जो है वो 7 से बड़ा है और 7 जो है वो 2 से बड़ा है, तो इसका क्या मतलब है, 9 2 से भी बड़ा होगा। कॉमन सेंस वाली बात है ना। तो एक तो इसका ये है। दूसरा क्या है कि अगर A B से छोटा है और B C से छोटा है तो इसका मतलब फिर ये कि A भी C से छोटा होगा। इसको आप यूं समझ लें, एग्जाम्पल अगर लेनी है कि 2 3 से छोटा है और 3 जो है वो 8 से छोटा है, तो इसका मतलब है 2 जो है वो 8 से छोटा ही होगा। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। समझ में आ रही है बात यहाँ तक। अब हम अपनी अगली प्रॉपर्टी पर मूव कर रहे हैं और नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारे पास है वो है एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या है एडिटिव प्रॉपर्टी, A और B फर्ज करो फिर से तीन बल के ले लेते हैं। A B C बिलोंग टू रियल नंबर एंड A जो है वो B से क्या है, बड़ा है। अगर A की वैल्यू बेटा B से बड़ी है तो मैं अगर A में C ऐड कर दूं और B में भी C ऐड कर दूं तो इससे इस इनइक्वालिटी के साइन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी इसकी मिसाल ऐसे है, यानी पहले तो मैं लिख देता हूं कि अगर A B से बड़ा है तो फिर A प्लस C भी B प्लस C से बड़ा होगा। एग्जाम्पल दे देते हैं ना आपको, 9 7 से बड़ा है, तो अब अगर आप 9 में 2 ऐड कर दें या 7 में 2 ऐड कर दें, स्टिल ये साइन इसी तरह रहेगा, क्योंकि 9 और 2 11, 7 और 2 9, अभी भी 11, 9 से क्या रहा, बड़ा रहा। या इसी की एक और शक्ल क्या हो सकती थी बताओगे कि A जो है वो B से छोटा होता तो फिर A प्लस C भी B प्लस C से क्या रहता, छोटा ही रहता। ये कहलाती है एडिटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह बेटा हमारे पास है एक मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसमें थोड़ा सा आपको ना बस होश में रहना है क्योंकि ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, समझिएगा इसको गौर से। इसमें भी तीन नंबर है हमारे पास कि A B और C हमारे पास तीन क्या हैं बोलो, रियल नंबर हैं। एंड पहला केस ये है कि एक तो C पॉजिटिव है। अगर अब देखो A B और C तीन रियल नंबर हैं और A जो है वो B से बड़ा है। मिसाल मैं इसकी दे रहा हूं कि 3 जो है वो 2 से बड़ा है, तो अब अगर मैं दोनों साइडों पर C से मल्टीप्लाई कर दूं A इंटू C, तो वो भी B इंटू C से क्या होगा, बड़ा होगा। इन एग्जाम्पल यूं ले लो कि 3 जो है वो 2 से बड़ा है। अब अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई कर दूं 5 से और 2 को भी कर दूं 5 से मल्टीप्लाई, तो इससे इस ग्रेटर देन की सेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 5 3 15, 2 5 10। लेकिन बेटा एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम पता है क्या, इस प्रॉपर्टी के अंदर एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि अगर C नेगेटिव हो गया ना तो ये मामला खराब हो जाएगा।
ये मैंने क्या लिखा, C लेस देन जीरो। C लेस देन जीरो का मतलब C नेगेटिव ही है। तो मैं इसको बहुत गौर से समझना। अब देखो, अगर A B से क्या है, बड़ा है, ठीक है, तो इसको और नहीं करना था, तो इसका मतलब ये था ऐसे, सही है। अगर A B से बड़ा है तो A डॉट C B डॉट C से छोटा हो जाएगा। अब ये कैसी अजीब सी बात है, यानी A एक नंबर है जो B से बड़ा है, तो अगर मैं A को C से मल्टीप्लाई करूंगा और B को भी C से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर जो है वो उलट जाएगा, यानी ग्रेटर के बजाय लेस देन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर यार बात याद रहे कि C नेगेटिव है, ये उसी वक्त समझ में आएगा जब मैं आपको इसकी एग्जाम्पल दूंगा। आइए देखिए इसकी एग्जाम्पल बेटा इसकी ये है कि फर्ज करो कि 3 जो है वो 2 से क्या है, बड़ा है ना। अब मैं दोनों साइडों को एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे C नेगेटिव में था, तो मैंने 3 को मल्टीप्लाई कराया फर्ज करो -2 से, और 2 को भी मल्टीप्लाई कराया -2 से। ये क्या आएगा सॉल्व होकर, ये आएगा -6, और ये कितना आ रहा है -4। तो देखो ये बात गलत हो गई, क्योंकि हम सब ये छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि नेगेटिव में जो नंबर बड़ा होता है मिकदार में, वो दर हकीकत छोटा होता है, यानी -6 -4 से छोटा है। तो अब बताओ मुझे कि जब मैंने माइनस के नंबर से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कराया तो ये जो ग्रेटर देन का निशान था इसको किसमें कन्वर्ट हो जाना चाहिए था, लेस देन के अंदर। तभी ये बात है, और ये बात आपने दिमाग में अपने लाजमन रखनी है। अगर पॉजिटिव है दोनों साइड में मल्टीप्लाई किया जाने वाला नंबर, फिर तो खैर है, फिर तो जैसा साइन है वैसे ही रहने दिया, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर मामला खराब हो गया। इसी तरह इसकी एक और शक्ल क्या होती कि अगर A B से छोटा होता तो फिर AC भी BC से क्या होता बताओ, छोटा ही होता, क्योंकि C पॉजिटिव था। और यहां पर एक और इसकी शक्ल क्या बनेगी, इसकी एक और शक्ल ये बनेगी कि अगर A B से छोटा होता तो फिर AC जो है वो BC से क्या हो जाता, बड़ा हो जाता, क्योंकि यहाँ पर C नेगेटिव का नंबर है। सिंपल सी बात बस ये याद रखो कि अगर दो नंबरों के बीच में ग्रेटर देन का निशान है और आप उन दोनों नंबरों को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो ग्रेटर देन लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर दो नंबरों के बीच में लेस देन का निशान है और आप दोनों साइडों पे नेगेटिव के नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये लेस देन का निशान ग्रेटर देन में कन्वर्ट होगा, यानी ग्रेटर देन लेस देन बन जाता है, लेस देन ग्रेटर देन में बन जाता है। कब, जब दोनों साइडों पे नेगेटिव के नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो उम्मीद है ये प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर, रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी पे। ये भी बड़ी मजेदार प्रॉपर्टी है, रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी। अब देखो रेसिप्रोकल का मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, मैंने कहा था रेसिप्रोकल ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है जहां पर आप किसी चीज को उलट देते हैं, यानी 2/5 को 5/2 कर दिया, 1/9 को 9/1 यानी 9 कर दिया। समझ रहे हैं ना बात को। तो आ जाओ रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी पे, ये भी बड़ी इजी है और ये कहती है कि अगर A और B दो रियल नंबर हैं, दैट A, B बिलोंग टू रियल नंबर एंड A जो है वो B से बड़ा है, तो अगर हमने इनको उल्टा यानी A के बजाय 1/A किया और B के बजाय 1/B किया तो ये छोटा हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। या अगर 1/A बड़ा था किससे, 1/B से, तो अगर आप इनको उल्टेंगे यानी 1/A को उल्टोगे तो वापसी ये आ जाएगा, 1/B को उल्टोगे तो भी आ जाएगा, तो ग्रेटर देन कन्वर्ट हो जाएगा लेस देन में। समझ आ रही है बात। इसी तरीके से एक तो केस इसका ये वाला हो गया, दूसरा क्या हो सकता था, एक कैसे हो सकता है कि A जो है वो B से क्या था, छोटा था, तो अगर हमने इनको उल्टा तो ये बड़ा हो जाएगा। या अगर 1/A 1/B से कम है तो हमने अगर इनको उल्टा तो ये ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या कहलाती है, हमारी रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, जिसमें हम अपने रियल नंबर को क्या कर देते हैं, उलट देते हैं, उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं, तो इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस अब एक प्रॉपर्टी हमारी रह गई है और वो इसी की कैटेगरी की 5th हो गई है ना। बस 6th आखिरी करनी है हमको, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसके अंदर 4 प्रॉपर्टीज हमारे पास हैं, तो मिटा ही देते हैं। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी बस आखिरी एक प्रॉपर्टी पढ़नी है, हाले 6ठी है शायद, देख लीजिएगा जो भी है। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखें जरा गौर से, 4 इसकी सब कैटेगरीज है। 4 अगर A प्लस B बड़ा है, A प्लस C बड़ा है B प्लस C से,
तो अगर मैं दोनों साइड से सी को कैंसिल कर दूं तो फिर ए बड़ा रह जाएगा किससे, बी से। इसी मिसाल ऐसी है कि 7 + 3 बड़ा है 2 + 3 से, ऑब्वियसली बड़ा है क्योंकि ये 10 हो रहा है और ये 5 हो रहा है। अगर मैं दोनों साइड से 3 हटा दूं तो फिर भी सही रहेगा, 7 2 से बड़ा ही है। इसी तरह अगर a + c b + c से छोटा है तो फिर a भी b से छोटा होगा। इसकी एग्जाम्पल क्या ले लें, 7 + 2 छोटा है 9 + 2 से। अब अगर मैं, क्योंकि 7 और 2 9, 9 और 2 11, अगर मैं दोनों साइडों से 2 माइनस कर दूं, हटा भी दूं, तो स्टिल वो यही रहेगा। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन की भी बेटा यही है, a × c बड़ा है b × c से, तो अगर मैं दोनों साइड से c हटा दूं तो a b से बड़ा ही रहेगा। इसी तरह a × c छोटा है b × c से, तो अगर मैं दोनों साइड से c हटा दूं तो a b से छोटा रहेगा। इन दोनों में इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि c को पॉजिटिव रखना है, ठीक है। यानी इसकी मैं एग्जाम्पल आपको दे देता हूं। इसकी एग्जाम्पल क्या है कि 3 × 2 बड़ा है 1 × 2 से, तो अगर मैं इन दोनों साइडों से 2 को हटा दूं तो 3 अभी भी बड़ा रहेगा 1 से। इसकी एग्जाम्पल भी मैं आपको एक दे देता हूं, और वो क्या है कि 9 × 2 छोटा है, किससे छोटा है, 3 × 2 से। तो अगर मैं दोनों साइडों से 2 को हटा दूं तो अभी भी, सॉरी मैंने गलत कर दिया, यहाँ पर मुझे लेना चाहिए 3, यहाँ लेना चाहिए 9। तो अगर 3 × 2 छोटा है 9 × 2 से और मैं दोनों साइडों से 2 को हटा दूं तो फिर 3 जो है वो ऑब्वियसली 2 से क्या रहेगा, सॉरी 9 से क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा। तो ये हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी थी किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर की, ठीक है ना। इनको प्रॉपर्टीज को आपने अच्छी तरह देख लेना है, क्योंकि अगला लेक्चर जो हमारा इंशाल्लाह ताला होगा, वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं इसी वाले लेक्चर के अंदर 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दूं, लेकिन वीडियो काफी लंबी हो गई है। ऑलरेडी हमने सारी प्रॉपर्टीज को एब्जॉर्ब करना है पहले डिटेल के अंदर, तो आप इनको एक दफा देख लें। इंशाल्लाह ताला जो हमारा लेक्चर नंबर 9 अब होगा, 9th मैथमेटिक्स का, उसके अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 मुकम्मल कर लेंगे और फिर इंशाल्लाह ताला हमारी जो है वो चैप्टर नंबर 1 का काम जो है वो क्या हो जाएगा, निमट जाएगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।